हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर मेटल। बट अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। नंबर वन इज मेटेलिक लस्टर। ठीक है, मतलब दे आर लस्टरस। लस्टर मीन्स दे हैव शाइन। जैसे हम गोल्ड को देख ले, सिल्वर को देख ले, आयरन से जब आप स्टील बनाते हैं, स्टील होता है शाइनी। ठीक है, तो इन सब में क्या होती है, शाइन होती है। तो दे हैव मेटेलिक लस्टर। नंबर सेकंड इज डक्टिलिटी। नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी? एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। अब जैसे कॉपर है, कॉपर की हमने छोटी छोटी वायर देखी हैं, बट एक्चुअल में कॉपर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में से हमें वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इसका नेचर होता है डक्टिलिटी, दैट कॉपर इज डक्टाइल। थर्ड इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब है दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग। जब भी उन्हें हम हिट करेंगे लाइक दिस, दे विल प्रोड्यूस साउंड। जैसे आयरन पे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉपर पे कर सकते हैं, गोल्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, बट सबकी साउंड में भी वेरिएशन होता है। गोल्ड की अलग साउंड आएगी, सिल्वर की अलग साउंड होगी, आयरन की अलग साउंड होगी। तो दे आर सोनोरस। फोर्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर गुड कंडक्टर। किस चीज़ के गुड कंडक्टर है? हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें कंडक्शन इजीली हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिस भी चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी विल मूव ऑन नॉन मेटल। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। पहले इसके एग्जाम्पल लेते हैं नॉन मेटल्स के। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नंबर वन, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ? नाइदर दे आर मैलिएबल। एक टर्म मैलिएबल है, इट मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। जैसे आयरन है, आयरन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी शीट में, पतली पतली हम उसकी चादर बना सकते हैं। ठीक है, बट हम नॉन मेटल में ऐसा नहीं कर सकते, ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को ले रही है, काजल होता है घर में, काजल, काजल की हम कभी भी शीट नहीं बना सकते, बनाएंगे तो वो टूट जाएगा या बिखर जाएगा। नॉर दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मैंने बताया था एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। इनको हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, दे आर ब्रिटल इन नेचर। सेकंड, दे आर बैड कंडक्टर, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक, तो जैसे कार्बन है, कार्बन से हम हीट को कंडक्ट नहीं करा सकते और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, बट इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होता है गुड कंडक्टर। ठीक है, जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे, तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन मेटल, इसलिए नॉन रिएक्टिव होती हैं, प्लस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन लस्टरस की इनमें शाइन भी नहीं होती है। एक्सेप्शन इज आयोडीन। यहाँ जो मैंने ई एक्स लिखा है इट मीन्स एक्सेप्शन, और जहाँ भी मैं ई जी लिखूंगा दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन में लस्टर होता है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है। एंड लास्ट इज नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। ना ही ये बहुत ज़्यादा टफ होंगे लाइक आयरन, और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, सो दीज आर दी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ वी विल मूव ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है उसको हम स्टडी करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहले है बर्नट इन एयर। जब भी इसे हम एयर में बर्न करेंगे, ठीक है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तब हमारी क्या रिएक्शन होगी? मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे देन वी विल गेट मेटल ऑक्साइड। अगर हम कॉपर को कराएंगे ऑक्सीजन से, वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड। आयरन कराएंगे देन वी विल गेट आयरन ऑक्साइड एंड मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, तो यहाँ ये हो जाएगा CuO, इट इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर को जब बर्न किया एयर में, देन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना लेगा ये? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद वाटर।
तो वाटर से जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे पहले हम लेते हैं पोटेशियम को, 2KOH प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, जब हमने पोटेशियम को वाटर में डिसॉल्व किया, देन व्हाट वी विल गेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड प्लस हीट। हीट को हम सिंबलाइज करते हैं डेल्टा साइन से। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनाया है इट इज डेल्टा साइन, इट मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज हुई है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन देखते हैं। सोडियम के साथ 2Na प्लस 2H2O, वेरी सिमिलर टू पोटेशियम, NaOH प्लस H2। इस पे हम एरो लगा सकते हैं, इट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी रिलीज हो रही है, प्लस हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। देन 2Al प्लस 3H2O, ये बन जाएगा हमारा Al2O3 प्लस 3H। मीन्स हम एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि सभी में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे बनेंगे हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम से जब भी हम एल्युमिनियम को जब भी डिसॉल्व करेंगे तब क्या बनेगा हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है। सोडियम और सोडियम एंड पोटेशियम में बन रहा है हमारा हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम के साथ बन रहा है हमारा ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आएगा रिएक्शन विद एसिड्स। सो मेटल्स जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमने ले लिया यहाँ पे HCl, तो वही सिंपल सा है, जब सोडियम है HCl है तो Na यहाँ से आ जाएगा, Cl यहाँ से आ जाएगा, इट इज NaCl एंड H2 हमारा रिलीज हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ मेटल लेते हैं Mg और यहाँ पे हमने लिया 2HCl, सॉल्ट बनेगा हमारा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड से जब भी हम रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, कोई सॉल्ट मिल रहा है एंड हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है। तो हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये एग्जाम में MCQs में पूछ लेते हैं। अब फोर्थ पे आएंगे, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। विद मेटल सॉल्ट, तो हमने मेटल लिया A प्लस सॉल्ट है हमारा B, तब क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा हमारा A का प्लस मेटल B। ठीक है, तो एक तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। वो कैसे, अगर हमारे पास पोटेशियम है प्लस NaCl है तो ये क्या करेगा, पोटेशियम Cl से फ्रेंडशिप कर लेगा और यहाँ बना देगा KCl। ठीक है, और ये हमारा सोडियम रह जाएगा अकेला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और कुछ नहीं है। यहाँ पे K था, यहाँ पे NaCl है, तो क्या हो गया, सिंपली Na अलग हो गया है, Cl इसके साथ आ गया है। ठीक है, तो आगे भी रिएक्शन इस टाइप से होनी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, काफ़ी टाइम हमें ऐसे कन्फ्यूजन होती है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो जब भी हमें किसी मेटल की रिएक्टिविटी फाइंड करनी होती है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, मीडियम है उसकी रिएक्टिविटी, देन वी यूज दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। कि मतलब अपनी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो मेटल जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, या वो कह सकते हैं वो कम पावरफुल होगा। ठीक है, तो हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इसके बाद अब आएंगे हमारे आयरन, लेड, ये हमारा हाइड्रोजन है, दिस इज आवर गैस, कॉपर, Hg, देन Au, सॉरी Ag एंड Au। Au एंड Ag हमारे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग में मोस्ट रिएक्टिव है एंड ये लास्ट वाले हमारे लीस्ट रिएक्टिव है। ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये रिएक्शन जनरली नहीं करते, बहुत रेयर केस में ही ये रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था K प्लस NaCl से हमने क्या बनाया था, KCl प्लस Na। ठीक है, ये तो बनाया था। क्या करा था यहाँ पे, K ने Cl ले लिया था और Na को अकेला छोड़ दिया था। अब सोचो अगर रिएक्शन ऐसे होती Na प्लस KCl, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है Na के साथ Cl हो जाए और K अलग हो जाए? आंसर इज नो। अब वाई नो? अभी हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो उतना पावरफुल होगा। तो जो पोटेशियम है वो सोडियम से पावरफुल है, तो इसलिए पोटेशियम तो सोडियम को हिला सकता है, धक्का मार सकता है, बट सोडियम पोटेशियम को नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या है, इससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर विल बी नो रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें ये लर्न करना ज़रूरी है। मेनली हमारे स्टार्टिंग के 3 लर्न होने चाहिए एंड लास्ट के 2, क्योंकि ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। एंड आइडियली हमें पूरी ही सीरीज लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। क्लियर?